एस्ट्राखान ओब्लास्ट, रशिया, जून 19, 1948। रॉसवेल घटना के ठीक 11 महीने बाद। अचानक रडार सिग्नल्स पर कुछ हलचल नजर आती है और उसी समय एक मिग फाइटर जेट के पायलट को सिगार शेप वाला यूएफओ नजर आता है। यानी कि रशियन मिलिट्री बेस में कोई अनजानी रहस्यमयी आकृति जैसी चीज घुस आई थी। सोवियत मिग फाइटर जेट्स को तुरंत आदेश दिए गए कि वो पता लगाए आखिर ये है क्या चीज। अब सोवियत मिग विमान और उस रहस्यमय यूएफओ के बीच 3 मिनट तक डॉग फाइट चलती रही, जिसके बाद रशियन मिग फाइटर जेट एक मिसाइल को उस यूएफओ पर दाग देता है। मिसाइल तेजी से उस यूएफओ को हिट करती है, मगर ठीक उसी वक्त कोई अदृश्य चीज रशियन फाइटर जेट को भी लग जाती है और जिसके फलस्वरूप वो दोनों यानी यूएफओ और मिग विमान धरती की तरफ क्रैश होकर गिरने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रॉसवेल यूएफओ घटना ही एकमात्र सच्ची यूएफओ घटना है। इस तरीके की घटनाएं बहुत बार अलग अलग जगहों पर पहले भी हो चुकी हैं, जैसे कि रशिया के कबूस्टन यार्ड वाली यह घटना। इस घटना को बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि इस घटना को सोवियत यूनियन ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से हैंडल किया था। इतना ही नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के उस दौर में इस घटना को सीक्रेट रखने के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया था और कवर स्टोरीज भी बनाई गई थी, क्योंकि जो यूएफओ वाला मलबा रशियन मिलिट्री को हासिल हुआ था उसे एक स्पेशल सीक्रेट वेयरहाउस जगह पर ले जाया गया, जहां पर उसका साइंटिफिक निरीक्षण और अध्ययन भी किया गया था। सालों तक ऐसा माना गया कि उस सीक्रेट कबूस्टन यार्ड के कई किलोमीटर जमीन के नीचे कुछ रहस्य से भरे यूएफओ के मलबों का अध्ययन किया जाता रहा और साथ ही वहां एलियंस की ऑटोप्सी भी की जाती रही। यह रहस्यमय जगह दरअसल सोवियत यूनियन का अपना खुद का रहस्य से भरा एरिया 51 था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया ने इसी जगह पर अपने सारे रॉकेट टेस्ट किए और बैक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट किया और बाद में इस बात का भी खुलासा हो गया कि इसी सीक्रेट बेस में सोवियत यूनियन गवर्नमेंट ने यूएफओ के मलबों को छुपा के रखा हुआ था। ये वही रहस्यमय जगह थी जहां से सोवियत यूनियन ने अपने महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को 5 साल की बजाय अचानक 18 महीनों में ही पूरा कर लिया था। अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस सोवियत यूनियन के सीक्रेट बेस को मॉनिटर करना शुरू किया और अपने U-2 रिकॉग्निशंस क्राफ्ट की मदद से उस स्थान की बहुत सारी एरियल फोटोज को भी जमा कर लिया। यह कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिनको देखते ही सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने देखा कि वहां जमीन पर बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड जियोमेट्रिकल चिन्ह बने हुए थे। इनमें से कुछ डिजाइन तो बिल्कुल रहस्य भरे क्रॉप सर्कल वाले डिजाइन से हुबहू मेल खा रहे थे। तो अब यह बात साफ थी कि रशियन गवर्नमेंट ईटीज के साथ संपर्क साधने की कोशिश में लगे हुए थे और ये वही जगह थी, वही सीक्रेट बेस था जहां से वो यूएफओ टेक्नोलॉजी को भी हासिल करना चाहते थे। और इन रहस्यमय ज्योमेट्रिकल सिंबल्स का वहां पर होना इसी बात की ओर इशारा करता है।